हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव के दंत के बारे में। आप जैसे आपका जो दांत है वो किस तरीके से है, किस प्रकार का होता है, अन्य जंतुओं से किस प्रकार से भिन्न होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर हम दांत की बात करेंगे तो दांतों का जो अध्ययन होता है ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। ओडोंटोलॉजी, और जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उन्हें डेंटिस्ट कहते हैं। और जो हमारा दांत होता है वो एक प्रकार के जटिल ऊतकों का बना होता है। अब आप कहेंगे ये जटिल ऊतकों का बना होता है तो इतना कठोर कैसे हो जाता है। चलिए इस चीज़ को आपको बताने के लिए कि इतना कठोर क्यों हो जाता है आगे चलेंगे, ठीक ना। पहले समझ लेते हैं कि दांतों का विन्यास। जैसे कुछ प्राणियों में क्या होता है, बराबर दांत होते हैं, जैसा फिगर में दिख रहा होगा आपको। अगर बराबर दांत होंगे तब उन्हें हम कहते हैं होमोडंट। कहने का मतलब समदंती कहते हैं इसे, ठीक ना। दांतों का विन्यास, अगर दांतों का विन्यास जो होगा भिन्न भिन्न, कहने का मतलब कोनो चोक होगा, कोनो मतलब ऐसे चपटा होगा, कोनो नुकीला होगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर उसमें दांतों का जो विन्यास होता है अलग अलग हो जाता है, तब उसे विषमदंती कहते हैं, हेटेरोडोंट कहते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं कि अब जीवन में दांत जो होते हैं किसी के कई बार टूटते हैं, किसी के टूटते ही नहीं है, ठीक ना। तो अगर जीवन में कई बार दांत निकल जाता है तो उसे कहते हैं पॉलीफियोडोंट। पॉलीफियोडोंट मतलब जीवन में अगर कई बार दांत निकल, जैसे व्हेल मछली में निकल जाता है, ठीक ना। अब समझिएगा, जीवन में यदि 2 बार दांत निकलता है तो उसे डायोफियोडोंट कहते हैं, द्विदंती कहते हैं, ठीक ना। जैसे मनुष्यों में भी होता है, कुछ दांत 2 बार निकलते हैं। जैसे मनुष्यों में जो 20 दांत होते हैं वो डाइफियोडोंट होते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर जो जीवन में 1 बार दांत निकलता है उसको मोनोफियोडोंट कहते हैं, ठीक ना। जैसे 1 बार निकलता है तो मनुष्य में जो फियोडोंट की संख्या, मोनोफियोडोंट की संख्या 12 होती है। ये दांत सिर्फ आपके जीवन में 1 बार भी निकलते हैं, ठीक ना। अब समझिएगा कि ये दांत इतना जब ऊतक होते हैं तो कठोर कैसे हो जाते हैं, क्योंकि ऊतक तो इतना कठोर नहीं होते हैं। जैसे आपके ये मांसपेशियां, ये भी ऊतकों का समूह है, तो ये इतना कठोर तो नहीं है, लेकिन ये हमारा जो दांत है इतना कठोर क्यों हो जाता है। अब समझिएगा कि जो दांतों का शिखर होता है उसके ऊपर जो ये इनेमल नाम का एक चमकीला पदार्थ पाया जाता है, ठीक ना। ये इनेमल सफ़ेद रंग का होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है। मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ जो होता है वो इनेमल होता है, ठीक ना। तो दांतों के शिखर पर ये पाया जाता है इनेमल, इस कारण से हमारा दांत कठोर हो जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि शिखर पे होता है तो नीचवा का कहाँ कठोर हो जाता है, ठीक ना। तो अब उसके लिए क्या होता है कि उसमें इनेमल के नीचे एक सीमेंटम नाम का पदार्थ होता है, ठीक ना। ये सीमेंटम क्या होता है, कैल्शियम युक्त डेंटिन नामक पदार्थ होता है। अभी इसके कारण हमारा जो पूरा दांत होता है वो कठोर हो जाता है, ठीक ना। अब समझिएगा इधर कि ये इनेमल और सीमेंटम, इन दोनों के कारण से इन सब का खेल होता है ताकि हमारे दांत कैसे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, ठीक ना। अब समझते हैं कि जो हमारे मानव में जो दंत होते हैं, ठीक ना, वो जैसे बच्चों में क्या होता है कि 1 बार टूट जाता है 12 से 13 वर्ष की अवस्था में और फिर से जमने लगता है, ठीक ना। तो जो टूट जाता है उसे हम क्षीर दंत कहते हैं, ठीक ना। और उन क्षीर दंतों का, ये अस्थायी दंत होते हैं, इनका एक फार्मूला भी होता है, ठीक ना। जैसे फार्मूला, जैसे यहाँ पर आपको सिंबल दिख रहे होंगे ICPM, ठीक ना। अब समझिएगा, आई का मतलब होता है इंसीजर। इंसीजर मतलब कृंतक होता है, कृंतक का मतलब काटने वाला। जैसे छोटका बच्चा जैसे दांतें काट लेता है वो इसी को इंसीजर्स कहते हैं, ठीक ना। तो ये आई होता है आंसर। और दूसरा होता है केनाइन। केनाइन मतलब ये जो चोक चोक होता है आपके साइड्स में दांत, इसे केनाइन कहते हैं, ठीक ना। इधर समझिएगा ये केनाइन है इधर, ठीक ना, दोनों। और ये जो मांसाहारी पशु होते हैं उनमें ज़्यादा चोक चोक निकला रहता है। जैसे कि आप देखेंगे तो किसी शेर वगैरह का देखेंगे साइड में एकदम खून चोक चोक का निकला रहता है दांत, ठीक ना। तो अब उन सब में जो केनाइन होता है बड़ा हो जाता है। अगला जो आता है प्रीमोलर्स, ठीक ना, इसे प्रचवर्णक या फिर अग्रचवर्णक भी कहते हैं। ये बच्चों में होता ही नहीं है, ये बाद में जमता है, ठीक ना। अब यहाँ पर जो मोलर्स होते हैं ये कितने संख्या में होते हैं, 2 की संख्या में होते हैं, ठीक ना। समझिएगा ये जो ऊपर लिखा गया है तो जबड़े के एक भाग में, ठीक ना, ऊपर की तरफ जबड़े का जैसे आधा इधर का और आधा इधर का, ठीक ना। तो आधा ऊपर वाला दूध नीचे दिखाता है, नीचे वाला, ठीक ना। तो अब यहाँ पे जो इंसीजर जो काटने या फिर काटने का काम करता है भोजन को, ठीक ना। जो दूसरा केनाइन होता है ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है, ठीक ना। जैसे मांसाहारी पक्षी जो होंगे या फिर मांसाहारी पशुओं में ये क्या होता है कि भोजन को चीरने, जैसे वो मांस वगैरह खाते हैं उन्हें मार लेगा, शिकार कर लेगा, ठीक ना। तो उसे फाड़ने के लिए अब इससे थोड़े ना फाड़ पाएगा, तब वो केनाइन का प्रयोग करता है, ठीक ना। तो केनाइन की जो संख्या होती है मानव में 1 होती है, ठीक ना। एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। अब समझिएगा
बच्चों में प्री मोलर्स नहीं होता है, इसमें क्या होते हैं मोलर्स। मोलर्स की संख्या 2 होती है। इसका जो काम होता है मोलर्स का, भोजन को पीसने का काम होता है, ठीक ना, इस मोलर्स का। अब समझिएगा ये आधे तरफ है ना, तो 5 आधा ऊपर हो गया, 5 आधा नीचे हो गया, तो 5 और 5 10 हो गया। अब दांतवा तो आपका दोनों तरफ होता है ना, तो 2 से गुणा कर दिया गया, तो 10 दूना 20 दांत हो गए, ठीक है। तो बच्चों में ये 10 दांत 20 दांत हो गए। अब दूसरी बात ये समझिएगा, बच्चों में ये 20 दांत हो गए, लेकिन ये 20 दांत जो होते हैं डाइफ्यूडोंट होते हैं, ठीक है। डाई मतलब द्विदंती होते हैं, ये टूट जाते हैं, फिर से क्या होते हैं कि अब फिर से जमते हैं। लेकिन टूटता क्यों है? जैसे आपका जो दांत होता है, ठीक ना, उसमें क्या होता है कि एक पदार्थ पल्प नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, ठीक ना, जो समाप्त हो जाता है। और जब समाप्त हो जाता है तो जो अस्थि भंजक कोशिकाएं होती हैं उसे नष्ट कर देती हैं, ठीक ना, और उसे जब समाप्त कर देती हैं तो जो आपका ये जो क्षीर दंत है टूट जाता है, ठीक ना। अब जो टूटने के बाद फिर नया दांत जब जमता है तो उसे कहते हैं अस्थाई दंत, ठीक ना। ये वयस्क अडल्ट में होता है, ठीक ना, जब लोग बड़े हो जाते हैं वहाँ पे समझिएगा, वहाँ पे इंसीजर्स की जो संख्या होती है 2 आधा ऊपर होता है, 2 नीचे होता है, ठीक ना। और इधर जैसे यहाँ पर देखिएगा इंसीजर्स, ठीक ना, यहाँ पर 2 इधर और लेकिन 2 नीचे है, तो 2 ऊपर भी होगा, क्योंकि ये तो एक ही तरफ का फिगर में दिखाया गया है, ठीक ना, 2 इधर का और 2 ऊपर का, ठीक ना। तो अब जो कैनाइन की संख्या है वो कितनी है, 1 इधर है और 1 ठे ऊपर होगी, ठीक ना। दूसरी तरफ जो प्रीमोलर्स होंगे, प्रीमोलर्स अग्रचवर्णक या प्रचवर्णक भी कहते हैं, ये आपके जो कैनाइन के बगल में 2 दांत होते हैं, इसे ही प्रचवर्णक या प्रीमोलर्स कहा जाता है, ठीक ना। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 2 नीचे होती है, 2 ठे ऊपर होती है। अब जो ये मोलर्स होता है इनकी संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। मोलर्स की संख्या कितना होती है, 3 होती है, ठीक ना। अब समझिएगा कि 3 ठे इधर होती है तो 3 ठे ऊपर भी होगी, लेकिन ये तीनों एक साथ नहीं जमते हैं, ये 2 ठे जम जाते हैं, ठीक ना, 2 जम जाते हैं मोलर्स, और 1 ठे बाद में जमता है। वो कब जमता है, 17 से 21 वर्ष की अवस्था में जमता है, ठीक ना। और जब वो 17 से 21 वर्ष की अवस्था में जमता है तब उसे विजडम टीथ कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो बुद्धि का विकास हो रहा होता है अपनी चरम सीमा पर होता है, ठीक ना, इसलिए इसे विजडम टीथ भी कहते हैं, हिंदी में अक्ल डाढ़ कहते हैं, ठीक ना। तो थर्ड मोलर इसे विजडम टीथ को कहा जाता है। यहाँ पर फिगर में समझ लीजिएगा, ये आपका कैनाइन, किनारे जो चौक वाला दांत है उसे कैनाइन कहते हैं। बीच में जो आई दिख रहा है ये इंसीजर्स है, ये आपका कृंतक है, ठीक ना, इसी को रदनक कहते हैं। जो ये पीएम है इसे प्रीमोलर्स या फिर अगर हिंदी में बात करें तो अग्रचवर्णक और प्रचवर्णक कहा जाता है। यम ये यहाँ पर ये मोलर्स है, इसे चवर्णक कहा जाता है। चवर्णक का काम होता है भोजन को पीसने का, और प्रचवर्णक का काम होता है भोजन को चबाने का, और कैनाइन का काम होता है भोजन को चीरने फाड़ने का काम होता है, ठीक ना। और यहाँ पे जो इंसीजर्स होता है इसका होता है कि मतलब बच्चों में ज़्यादातर होता है या बड़ों में भी होता है, लेकिन कहने का ये मतलब ये भोजन को कुतरने और काटने का काम करते हैं। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।